नहीं नहीं, ऐसा है कि वो अत्यंत प्रतिभाशाली और इतने अद्भुत ज्ञानवान है कि देश विदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको बुलाया है भाषण देने के लिए, यद्यपि भारत की किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया है। उनके ज्ञान पर कौन टिप्पणी कर सकता है? वो सिर्फ जी राम जी का नाम लेने में अटक गए ऐसा नहीं, याद करिए विश्वेश्वरैया भी नहीं बोल पाए थे, जो भारत के फर्स्ट इंजीनियर थे। और अगर पूरा नाम लेना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर याद करिए वो 2019 के चुनाव में राजस्थान में गए थे और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर अशोक गहलोत की सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसको एक नहीं वो 3 बार कुंभकर्ण योजना बोल गए थे। अब इतना अद्भुत ज्ञान संपन्न जो व्यक्ति हो समझे कि भारत में कुंभकर्ण के नाम पर भी कोई योजना हो सकती है, यानी अपने ही नेता का मजाक उड़ा के ओपनली बोल रहे हो, तो और मुझे लगता है एक कहावत होती है बगल में छुरी मुंह में राम, पर यहां तो मुंह में भी राम नहीं आ पा रहा है। किसके? जो कहता मैं परम शिव भक्त हूं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाने वाला, गोत्र सहित अपना विचार बताने वाला ब्राह्मण हूं। तो मुझे लगता है इस देश ने की जनता ने, मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत इसको न लिया जाए, कैवियट लगा के बोल रहा हूं, पंचतंत्र की कथाएं सुनी हैं जिसमें बगुला भगत की कहानी सबको पता है और रंगे हुए शगाल की कहानी, फिर मैं कह रहा हूं इसीलिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, इन दोनों कथाओं से भारत का जन जन शताब्दियों से वो है। और ये कांग्रेस की भगवान राम के प्रति घृणा, तिरस्कार, अवमानना और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का जो संकल्प तमिलनाडु की सरकार ने लिया है, उसके प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाता है कि जो बुलाने पर राम मंदिर में नहीं गए मगर 3 पीढ़ियां बगैर बुलाए बाबर की कब्र पे गईं और इंडी गठबंधन के राज्य में बाबरी मस्जिद बन रही है और मुंह से राम नहीं निकल रहा है। ये वही राम शब्द है जो महात्मा गांधी के मुंह से निकला था और वो सबसे पवित्र माना गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब गांधी जी की विरासत के दावे का रंच मात्र भी अधिकार नहीं रखती।